Bismillahirrahmanirrahim. Class, today the topic of discussion is breathing and exchange of gases in insects, or you can say the process of respiration in insects. In this lecture, we know that how the process of respiration takes place in insect, or what are the basic structures, or you can say the different organs that play a vital role in the process of respiration in insects. The respiratory process in insect is also known as tracheal system or tracheal respirations because the trachea is a vital organ that play a vital role in the process of respiration in insects. Here you can know there are three different parts of insect body: head, thorax and abdomen. अब इसमें डेफिनेटली क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा था, मतलब कि जनरल एनाटॉमी में स्ट्रक्चर्स पढ़े, एडाप्टेशंस पढ़े डिफरेंट, तो उसमें अब डेफिनेटली क्या होगा कि थोरैक्स और एब्डोमेन टू डिफरेंट रीजन्स, बॉडी के रीजन्स। अब इन दोनों रीजन्स का रेस्पिरेशन में रोल कि किस तरह रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी करते हैं, तो इसमें क्या होना है डेफिनेटली। अब देखें कि हमने पढ़ा था सबसे पहले हेड रीजन होता है, उसके बाद ये जो रीजन हमारे पास है ये थोरैक्स रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये एब्डोमिनल रीजन है। अब होना क्या है कि थोरैक्स रीजन जो होगा वो डिवाइड होगा फर्दर थ्री पार्ट्स में, प्रोथोरैक्स में, मेसोथोरैक्स में और मेटाथोरैक्स में। हमने पहले इस पे काफी मतलब डिस्कशन किया है। अब prothorax, mesothorax and metathorax. These are the three different segments of thorax regions that contain two spiracles. अब कहाँ कहाँ पे spiracles present होने हैं कि first spiracle is present on this point, कि ये जो spiracles ड्रा किया गया है कि फर्स्ट रेड से ये जो ड्रा किया गया है ये स्पाइरिकल हमारे पास प्रेजेंट होगा, एंड द सेकंड स्पाइरिकल इज प्रेजेंट एट द जंक्शन बिटवीन द मेसो एंड द मेटाथोरैक्स. Two different spiracles are present, and now what happen next? See the abdominal region. अब होना इसमें क्या है कि abdominal region जो होगा हमने पहले पढ़ा था कि 10 to 11 abdominal segments are present in an insect body. क्या है कि abdominal region जो होगा वो डिवाइड होगा 10 to 11 segments. अब हम कॉकरोच की बात कर रहे हैं तो कॉकरोच के abdomen जो होगा वो 10 segments में डिवाइड होगा। इसमें देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, क्या है कि 10 डिफरेंट सेगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑफ इंसेक्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स बॉडी। अब जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होने हैं वो कंटेन करेंगे 8 स्पाइरिकल्स को, थोरैक्स कंटेन करेगा 2 स्पाइरिकल्स को, कि 3 हमारे पास डिफरेंट रीजन्स होते हैं थोरैक्स के, दे कंटेन 2 स्पाइरिकल्स, एंड द 10 different body segments, abdominal segments of insect contain 8 spiracles. अब जो 8 spiracles present होंगे वो कहाँ पे present होंगे, तो जो फर्स्ट हमारे पास 8 abdominal segments होंगे, अब ये देखें फर्स्ट सेगमेंट हमारे पास ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, तो ये रेड कलर से जो ड्रा किए गए स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास ओपनिंग है जिसे हम स्पाइरकल्स कहते हैं। एक दफा दोबारा सुन लें कि 2 स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होंगे थोरैक्स रीजन पे, 8 स्पाइरिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे। फर्स्ट 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स कंटेन 8 स्पाइरिकल्स, के जो लास्ट वाले 2 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होंगे वो स्पाइरिकल्स को कंटेन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें देखें कि स्पाइरिकल्स की ओपनिंग के लिहाज से कि फर्स्ट spiracles of the thorax region and the first spiracle of the abdominal region, they are always open. बाकी जो हमारे पास होने हैं कि सेकंड spiracle of thorax and the remaining 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, the remaining 7 spiracles of the abdominal segment, they are closed or open at the process of respiration. You can say that when the process of inhalation or exhalation takes place. केस में जो फर्स्ट सेगमेंट होगा वो ओपन रहेगा, और जो फर्स्ट स्पाइरिकल होगा एब्डोमिनल रीजन का वो, और फर्स्ट स्पाइरिकल जो होगा थोरैक्स रीजन का वो तो ओपन रहेंगे, लेकिन जो बाकी होंगे हमारे पास सेकंड ये वाला, और इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, ये 7 रिमेनिंग होंगे ये वाले
कंडीशनिंग पर मतलब जाके ओपन होंगे, क्लोज होंगे कि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन दूसरे दो हमेशा ओपन रहेंगे। अब इसमें क्या है कि एम्प्यूला, एम्प्यूला क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर ड्रा की गई है रेड कलर से, ये स्पाइरिकल है। अब स्पाइरिकल से नेक्स्ट जो ब्लू कलर में शेड किया गया है कि ये जो है हमारे पास ये एम्प्यूला है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्पाइरिकल्स है, तो ये जो स्वेलिंग पार्ट ऑफ द स्पाइरिकल्स इज नोन एज एम्प्यूला। कि नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास स्पाइरिकल का होगा वो एम्प्यूला होगा। उसके बाद देखें ये वही चीज एक्सप्लेन की कि फर्स्ट थोरेसिक एंड फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर ऑलवेज ओपन, जो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। अब इसमें डायग्राम में देखें कि मैंने कहा मतलब पहले ही आप लोगों को कहा कि ओपनिंग होती है ट्रैकिया की। ट्रैकिया क्या है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बेसिकली रोल प्ले करती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, के लंग्स की जगह पर रिप्लेस होंगे ट्रैकिया के। इंसेक्ट में रेस्पिरेशन के लिए बेसिक ऑर्गन क्या होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया, स्पाइरिकल्स, ट्रैक्यूलस, ये 3-4 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखें स्पाइरिकल्स आर द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है ये ट्रैकिया है। उसके बाद ये जो स्वेलिंग पार्ट है ये वाला हमारे पास एम्प्यूला है, या एपिथेलियल सेल्स, बॉडी सेल्स मतलब लेयर्स प्रेजेंट है। एंटीमा क्या है कि ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है हमारे पास, ये एंटीमा है जो कि बेसिकली रोल प्ले करती है कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, कि एक्सट्रीम कंडीशंस में ट्रैकिया को कोलैप्स होने से पहले के महफूज रखती है कि जो हमारे पास अगर मतलब कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसमें कंट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस में क्या है कि जो एंटीमा होगी ये बेसिकली क्या रोल प्ले करेगी कि जो ट्रैकिया है उसको कोलैप्स होने से बचाएगी। नेक्स्ट इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास ट्रैकियल रीजन है, ये देखें कि जो नेक्स्ट मतलब कि जो एम्प्यूला है वो डिवाइड होगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया से नेक्स्ट जो बॉडी डिवाइड हो रही है मतलब कि नेक्स्ट ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ट्रैक्यूलस। अब ये देखें जिस पॉइंट से जाके जो ट्रैकिया है वो ट्रैक्यूलस में डिवाइड हो रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रैक्यूलर सेल्स दैट कंटेन ट्रैक्यूलर फ्लूइड। नेक्स्ट इसमें आ रहा है मसल्स आ रहे हैं, मतलब कि वो पोर्शन जहां तक हमने गैसेस को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। तो क्या है कि मसल्स जहां तक हमने गैस को ट्रांसपोर्ट करना है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना है या एक्सहेल करना है। तो इसमें सिंपल प्रोसेस है। हमने पढ़ा था कि जो इंसेक्ट में मतलब जब हमने फ्लाइट का पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो अपर पोर्शन है तो उसको हम टर्गम कहते हैं। मींस क्या है कि जो डोर्सल साइड होगी इंसेक्ट की उसको हम कहेंगे टर्गम। इस डायग्राम में देखें कि ये पोर्शन हमारे पास आता है टर्गम में, ये हमारे पास होता है जो वेंट्रल साइड होती है स्टर्नम। अब होगा क्या कि टर्बोस्टर्नल मसल्स, ये टर्म देखें कि टर्बोस्टर्नल मसल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स दैट प्ले अ वाइटल रोल इन द कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ ट्रैक्यूलस। अब होगा क्या कि अब ये देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टर्गम है, ये हमारे पास स्टर्नम है, एज यू कैन सी द डोर्सल साइड एंड द वेंट्रल साइड। अब टर्गम और स्टर्नम दोनों क्या है कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किस प्रोसेस के दौरान में कि जब हमारे पास देखें कि एक्सीलेशन का प्रोसेस होना है, मतलब कि हमने गैसेस को निकालना है बॉडी से, तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब पहले एरिया हमारे पास ये था तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होना है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, जिसके नतीजे में बॉडी से गैसेस जो है वो एक्सहेल होंगी। इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो एक्सहेलेशन का प्रोसेस है ये एक्टिव प्रोसेस है, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि जो बॉडी थी उसमें एक्सपैंड करना है, मसल जो होंगे इस और इसमें जो ट्रैक्यूलस होंगे वो क्या करेंगे कि रिलैक्स करेंगे। रिलैक्सेशन के प्रोसेस के नतीजे में क्या है कि इनर साइड पे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो चुका है, बॉडी में गैसेस ऑलरेडी मतलब कि प्रेशर कम है, तो इन्वायरमेंट में गैसेस का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मसल्स जब रिलैक्स करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होना है कि इन्वायरमेंट से गैसेस ने इनटेक करना है, जिसे कह लें कि इनहेलेशन का प्रोसेस होगा, जो कि पैसिव प्रोसेस है। एक्सहेलेशन के प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी, इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। उसके अलावा इसमें जो ट्रैक्यूलस सेल्स हैं ये ट्रैक्यूलस फ्लूइड कंटेन करते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रैक्यूलस फ्लूइड होता है तो वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में रेस्पिरेटरी फ्लूइड जिसे भी आप कह सकते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बेसिकली रोल प्ले करेगा। तो वो फ्लूइड जो होगा वो सारे पूरे ट्रैकिया में
फिजिकली फैल जाएगा, स्टैंड करेगा, जिसके नतीजे में क्या होना है कि वो उस कंडीशन में रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी करने के लिए हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें ओवरऑल जनरल वे में है कि रोल ऑफ स्पाइरिकल्स, रोल ऑफ ट्रैकिया, व्हाट आर द ट्रैकुलस, व्हाट आर द एम्प्यूला, व्हाट आर द एंटीमा, ये मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। उसके अलावा टर्गोस्टर्नल मसल्स के टर्गम और स्टर्नम, टर्गोस्टर्नल मसल्स that will play a vital role in the process of inhalation or exhalations, that they contract or they relax, and in this way the process of respiration takes place in a well way. इसमें एग्जाम्पल तौर पे ये जो स्ट्रक्चर ड्रा की गई है ये कॉकरोच की है। कॉकरोच की बॉडी हमने पढ़ा था कि 10 to 11 सेगमेंट्स होते हैं। इसमें एक बार दोबारा देख लें कि 10 सेगमेंट्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कुछ इंसेक्ट में 10 सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के एब्डोमेन के, कुछ में 11 होते हैं। हम इन कॉकरोच की बात कर रहे हैं तो उसमें जो एब्डोमेन के सेगमेंट्स हैं वो 10 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें यही स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई होगी कि ट्रंक रीजन हमारे पास ये क्या है कि जितने भी हमारे पास स्पाइरल्स थे वो यहाँ पे आके फाइन ट्रंक रीजन में डिवाइड हो रहे हैं। सेम इसी तरह इस साइड पे होगा। नेक्स्ट इसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज की लेक्चर